प्राणायाम का विषय आज रखा जा रहा है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य योग सूत्र से लिया गया है। योग सूत्र बता रहा है, जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न और जल बाहर निकल जाता है, वैसे प्राणों को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे। जब बाहर निकलना चाहे तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेंक दे। जब तक मूलेंद्रिय को ऊपर खींच रखे तब तक प्राण बाहर रहता है। इस प्रकार प्राण अधिक बाहर ठहर सकता है। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाए जितना सामर्थ्य और इच्छा हो, और मन में ओम इसका जाप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। एक बाह्य विषय अर्थात बाहर ही अधिक रोकना, सांस को बाहर निकाल करके बाहर ही अधिक समय तक रोकना, यह बाह्य विषय प्राणायाम है। दूसरा प्राणायाम अभयांतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोक के सांस को अंदर पूरा भरें और जितना शक्ति हो उतना अंदर रोक के रखें। यह दूसरा अभयांतर प्राणायाम है। और तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना, चाहे प्राण आ रहा है चाहे जा रहे हैं, जहाँ का तहाँ रोक देना। तीसरी स्थिति है स्तंभ वृत्ति। चौथा है बाह्य स्तंभ, बाह्याभ्यंतराक्षेपी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राणों को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करे तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है, और जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इसी से मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करें। भोजन छादन, बैठने उठने, बोलने चालने, बड़े छोटे से यथा योग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। आगे बता रहे हैं संध्या उपासन, संध्योपासन। संध्योपासन का विषय कल रखेंगे। आज केवल प्राणायाम को ही समझना है। प्राणायाम 4 बताए गए हैं। प्राणायाम करने से आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है और इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। पहला प्राणायाम होता है सांस को बाहर ही अधिक समय तक रोकना और मूल इंद्रिय को ऊपर खींच रखना। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे उसको अंदर लेना। दूसरा है अभयांतर, जितना भी हो सके प्राण रोका जाए उतना रोक दे, अर्थात भीतर ही प्राण को रोकने का नाम अभयांतर है। तीसरा प्राणायाम बताया है स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति का अर्थ है सांस चाहे आ रहा है चाहे सांस जा रहा है,
उसको जहाँ का तहाँ रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति है। इसको दृढ़ होने का प्रयास करें, यह तीसरा प्राणायाम है। और चौथा प्राणायाम बताया है बाह्य अभ्यंतराक्षेपी। जब बाहर को निकलने की प्रयास सांस का होता है तब अंदर को लेने का प्रयास करें, और जब अंदर आने की कोशिश करता है तब उसको बाहर धक्का देता जाए। बाहर निकलता हो तो अंदर से धक्का देखा जाए। इस तरीके से विपरीत क्रिया करने से बहुत ही दृढ़ होता है, मन स्थिर होता है और इंद्रियां भी अपने विषयों को, जो जटिल विषय हैं, कठिन विषय हैं, उनको प्राप्त करता है, करने में सहायक होता है। और जब इंद्रियां और मन वश में हो जाता है तो कठिन से कठिन विषय भी शीघ्र समझ में आ जाता है। और जितना भी शरीर में वीर्य वृद्धि प्राप्त होता है उससे आदमी थोड़े ही समय में अधिक ज्ञान को ग्रहण करके शास्त्र आदि को समझकर उपस्थित कर लेता है। इस प्रकार से योगाभ्यास करने से बहुत लाभ मिलता है और ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाता है। यहाँ यह ब्रह्म आप सभी ने प्राणायाम के बारे में जाना है। आज यहीं तक। ओम शम।